नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फ्लैश। मैं हूं आपके साथ नीतू शर्मा। बढ़ते हैं अहम खबरों की ओर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने माना है कि टैरिफ लगाने की वजह से भारत अमेरिका के रिश्तों पर बुरा असर पड़ा है। इस कड़ी में अमेरिका ने भारत पर 50% टैरिफ के बाद अब रूस से तेल आयात पर भारत और चीन के खिलाफ 100% टैरिफ की मुहिम तेज कर दी है। इसको लेकर वह G7 देशों पर दबाव डाल रहा है। यूरोपीय संघ के अधिकारी आर्थिक जोखिमों और बीजिंग से संभावित जवाबी कार्रवाई को देखते हुए अपने दो प्रमुख व्यापारिक भागीदारों पर इतने भारी शुल्क लगाने से बचना चाहते हैं। इससे बचने के लिए EU देश अन्य विकल्पों पर विचार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी आज मणिपुर दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने मिजोरम में 9,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री मोदी ने 8,070 करोड़ से अधिक की लागत वाली बैराबी सैरांग नई रेल लाइन का उद्घाटन किया, जो आइजोल को पहली बार भारतीय रेल नेटवर्क से जोड़ेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं यहाँ मिजोरम के लेंगपुई हवाई अड्डे पर हूँ। दुर्भाग्य से खराब मौसम के कारण मुझे खेद है कि मैं आइजोल में आपके साथ शामिल नहीं हो पा रहा, लेकिन मैं इस माध्यम से भी आपके प्यार और स्नेह को महसूस कर सकता हूं। उन्होंने कहा कि चाहे स्वतंत्रता आंदोलन हो या राष्ट्र निर्माण, मिजोरम के लोग हमेशा योगदान देने के लिए आगे आए हैं। त्याग और सेवा, साहस और करुणा, ये मूल्य मिजोरम समाज के केंद्र में है। आज मिजोरम भारत की विकास यात्रा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। ये राष्ट्र के लिए, विशेषकर मिजोरम के लोगों के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। बढ़ते अगली खबर की ओर। कर्नाटक में हासन ट्रक हादसे को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संवेदनाएं प्रकट की है। इस घटना को लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय ने प्रत्येक मृतक के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। दरअसल बीते दिन हासन में गणेश विसर्जन जुलूस के दौरान एक ट्रक ने भीड़ को कुचल दिया था, जिसमें 9 लोगों की मौत हो गई थी और कई लोग घायल हो गए थे। इस हादसे में 20 से ज्यादा लोगों के घायल होने की आशंका है। घायलों में कम से कम 8 से ज्यादा लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने इसे त्रासदी में जान गंवाने वालों के परिवारों को 5-5 लाख रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की है। बढ़ते हैं राजस्थान की खबरों की ओर। झालावाड़ के पीपलोदी गांव में दुखद घटना के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बड़ा फैसला किया है। इस कड़ी में ग्राम पीपलोदी में सरकार एवं जनप्रतिनिधियों द्वारा 1 करोड़ 85 लाख रुपए के विकास कार्य प्रारंभ किए जाएंगे। 1 करोड़ 50 लाख पिपलोदी विद्यालय भवन पुनर्निर्माण के लिए, 11 लाख पिपलोदी में सामुदायिक भवन निर्माण हेतु स्वीकृत किए गए। 24 लाख पेयजल टंकी निर्माण व ट्यूबवेल हेतु खुर्जा रोड निर्माण। जिला परिषद से प्रत्येक मृतक विद्यार्थी के परिजन को 13 लाख रुपए की सहायता प्रदान। प्रत्येक गंभीर घायल विद्यार्थी परिजनों को 1,36,000 की सहायता प्रदान की गई है। कुल 11 विद्यार्थी, प्रत्येक साधारण घायल विद्यार्थी को 75,400 रुपए की सहायता प्रदान की गई है। प्रत्येक मृतक के विद्यार्थी के परिजन को संविदा के माध्यम से चिकित्सा विभाग में नौकरी प्रदान की गई। 11 परिवारों को निःशुल्क घरेलू गैस कनेक्शन दिया गया। इसके अलावा सभी परिवारों को एक कैटल शेड, शिक्षण सामग्री, स्कूल बैग, खिलौने और ट्रैक सूट भी दिए गए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जयपुर में आज प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय पर संगठनात्मक बैठक की श्रृंखला आयोजित हुई। पार्टी प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा इन बैठकों का नेतृत्व किया। कार्यक्रम के अनुसार संभाग प्रभारियों, जिला अध्यक्ष और जिला प्रभारियों की बैठक हुई, जिसमें संगठनात्मक ढांचे को मजबूत बनाने, जिला स्तर पर गतिविधियों की समीक्षा करने और आगामी रणनीतियों पर चर्चा की गई। इस बैठक में विधानसभा स्तर पर संगठन की स्थिति, बूथ प्रबंधन और कार्यकर्ताओं के साथ समन्वय पर फोकस किया गया। कांग्रेस नेतृत्व का मानना है कि इन बैठकों से प्रदेश में संगठन को नई ऊर्जा और दिशा मिलेगी। जयपुर आरटीओ प्रथम कार्यालय की ओर से मोटर ड्राइविंग स्कूलों पर किए गए औचक निरीक्षण में भारी खामियां उजागर हुई है। आरटीओ राजेंद्र सिंह शेखावत के निर्देश पर गठित 5 विशेष टीमों ने हाल ही में 45 मोटर ड्राइविंग स्कूलों का भौतिक निरीक्षण किया। इस जांच में कई गंभीर गलतियां सामने आई। जांच रिपोर्ट के मुताबिक 14 मोटर ड्राइविंग स्कूल अपने रजिस्टर्ड पते पर संचालित ही नहीं मिले, यानी वह स्कूल केवल कागजों पर चल रहे थे और इनका वास्तविक संचालन कहीं और हो रहा था। इसके अलावा जांच के दौरान सामने आया कि 100 से अधिक वाहन केवल दस्तावेजों में ही सक्रिय दिखाई दिए गए, जबकि वास्तविकता में ये वाहन या तो 15 वर्ष से अधिक पुराने थे, जिनका संचालन संभव नहीं था, या फिर निजी नंबर प्लेट वाले वाहनों को टैक्सी के रूप में दिखाकर प्रशिक्षण में उपयोग किया जा रहा था। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज फ्लैश। नमस्कार।